हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर। और एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसका नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप मुझसे पूछें कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होता क्या है, तो सिंपल सा जवाब है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एक ऐसा प्लान है जो कि हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स को उनके फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट के जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है। ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती हैं ये अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। कुछ आपके पर्सनल सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेंगी, कुछ आपकी एज के ऊपर डिपेंड कर सकती है, या हो सकता है आपकी कैपिटल या फिर आप कितना रिस्क ले सकते हैं। इन बातों पे आपकी जो खुद की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो डिपेंड कर सकती है। पर्सनल सर्कमस्टेंसेस की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि आपके आने वाले टाइम में या फिर एक महीने के अंदर ही आपको कुछ अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट करना है, आपको उस अमाउंट की जरूरत हो, तो आप किसी मोमेंटम स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और विद इन 1 मंथ उसमें से पैसा प्रॉफिट निकाल के एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी जरूरत नहीं है पैसे की आने वाले एक महीने में, एक साल में, इवन 5 साल में, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ ग्रोथ स्टॉक हो सकते हैं जो कि अभी नीचे चल रहे होंगे, सस्ते पे ट्रेड कर रहे होंगे, आप उनमें निवेश करेंगे ताकि आपको लॉन्ग टर्म में वो अच्छा खासा मुनाफा बना के दे सके। या हो सकता है अगर आपकी एज कम है तो ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे जिनमें आप रिस्क ले सकते हैं। आप हो सकता है पेनी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर लें, या फिर अगर आपकी एज ज्यादा है, आप रिटायरमेंट की एज के पास में है, तो हो सकता है आप लेस रिस्कियर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, या फिर हो सकता है कि आप डिविडेंड वाले स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें। तो ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आपकी खुद की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो डिपेंड कर सकती है। अभी हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग के प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जिनकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले 5 साल में उनका रेवेन्यू बहुत ही अच्छा निकल के आ जाए। या फिर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम ईवी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी ईवी का उतना चलन नहीं है, लेकिन पॉसिबल है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 5 साल में या 10 साल में ईवी रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनका बहुत ही अच्छा मुनाफा होने वाला है। तो आप जब उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके इस पैटर्न को कहा जाएगा ग्रोथ इन्वेस्टिंग। इसके अलावा अगला है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी कि ऐसी गुड फंडामेंटल वाली कंपनीज जो कि अभी नीचे ट्रेड कर रही हैं, उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो बहुत सही चल रही है। अगर आप उन कंपनीज में निवेश कर रहे हैं तो आप उस तरीके की जो इन्वेस्टिंग का प्रोसेस होगा उसे कहा जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसके बाद है डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि कुछ ऐसी कंपनी जो कि लगातार और बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड देती हैं, अगर आप उनमें निवेश कर रहे हैं तो आपके इन्वेस्टिंग पैटर्न को कहेंगे हम लोग डिविडेंड इन्वेस्टिंग। यानी कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे कि कोल इंडिया में, IOCL में, HPCL में, PFC में, तो ऐसी कंपनीज में जब आप निवेश कर रहे हैं तो उस तरीके की इन्वेस्टिंग को हम लोग डिविडेंड इन्वेस्टिंग कहते हैं। और इसके अलावा अगर आप TCS, ITC, वेदांता ऐसी कंपनीज में अगर आप निवेश कर रहे हैं जो कि ग्रोथ भी अच्छा खासा दे सकती हैं, तो इस तरीके के इन्वेस्टिंग स्टाइल को हम कहेंगे डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अगली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टिंग। इसमें हम लोग मार्केट के अपोजिट चलते हैं। जब लोग बेच रहे होते हैं तब हम खरीद रहे होते हैं, और जब लोग खरीद रहे होते हैं तब हम बेच रहे होते हैं। तो इस तरीके का अगर हम पैटर्न यूज कर रहे हैं, इस तरीके का अगर हम इन्वेस्टिंग का स्टाइल अपनाते हैं, तो हम कहेंगे इसे कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टिंग। अब एक होती है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। इंडेक्स इन्वेस्टिंग में आप इंडेक्स से रिलेटेड जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर ETFs हैं, आप उनमें निवेश करते हैं, और जिस प्रकार से इंडेक्स बढ़ता है उसी प्रकार से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ग्रो करता है। और नेक्स्ट है हमारा कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, जिसके ऊपर हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के ऊपर बहुत ही अच्छी एक बुक है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सर सौरभ मुखर्जी लेके आए थे। इन्होंने ये बुक बनाई थी सर रक्षित रंजन और प्रणब उनियाल के साथ मिलके। उन्होंने ये बुक लिखी थी जिसका नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, द लो रिस्क रोड टू स्टुपेंडियस वेल्थ। यानी कि आप कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में ऐसे स्टॉक्स में निवेश करेंगे जिनमें आपको रिस्क कम लगेगा, और लेकिन आपका जो वेल्थ है वो बहुत ही अच्छा खासा बन के आ सकता है। अब मैं बात करता हूं अगर कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में अगर आपको प्रोसेस फॉलो करना है तो ऐसे कौन से रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। तो इसमें नंबर 1 पे आ जाता है कंपनी शुड हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। यानी कि अगर आपको कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको ऐसी कंपनी के अंदर निवेश करना होगा जो कि लास्ट 10 ईयर से मार्केट के अंदर है। इसके अलावा उस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो एटलीस्ट 10% का होना चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अलावा उस कंपनी का जो ROCE है यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी करीबन 15% का होना चाहिए पिछले 10 साल का। और उस कंपनी का जो मार्केट कैप है यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो भी 100 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। और इस कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए। इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं तो नाम आता है नेस्ले का। नेस्ले का ब्रांड वैल्यू बहुत ही अच्छा है।
अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, उस शॉप पे कहते हैं भैया मुझे नूडल्स दे दीजिए, वो ऑफकोर्स सबसे पहला जो नूडल आपको उठा के देगा वो होगा मैगी। तो नेस्ले ने मैगी के नाम से अपना एक अच्छा खासा ब्रांड वैल्यू बना रखा है। इसके अलावा अगर आप कॉफी भी लेने जाएंगे तो हो सकता है आपकी जुबान से नेस्कैफे ही निकले, या फिर किसी भी कॉफी शॉप पे जाएंगे तो नेस्कैफे का ब्रांड आपको सबसे बड़ा देखने को मिलेगा। तो नेस्ले ने अपनी एक अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू बना के रखी है। तो ऐसी कंपनीज का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी होना चाहिए, जो कि आप मैगी से देख सकते हैं, इसके अलावा कॉफी में नेस्कैफे से देख सकते हैं। अब अगर आप मुझसे पूछें कि ऐसी कंपनीज को आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका नाम है Screener.in। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उस पर से क्लिक करके डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉफी कैन पोर्टफोलियो रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं वो मेंशन हो रखे हैं। इसमें नंबर 1 पे आ जाता है नेस्ले इंडिया। अब नेस्ले इंडिया का ROCE देखें तो अभी का ROCE है 147, लेकिन 10 साल का अगर आप ROCE देखें तो वो है 74.12%। इनका अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें तो वो 10.18% का है। इनकी अगर आप मार्केट कैप देखें तो वो है 1,76,544 करोड़। सो इसमें और भी कंपनीज आती हैं जैसे कि PNG हाइजीन, भंसाली इंजीनियरिंग, सुप्रीम पेट्रोकेम, कैस्ट्रॉल इंडिया, EasyTrip प्लानर्स, डॉलर एल्गोटेक, IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, हॉकिंस कुकर, एल्काइल अमाइंस और TCS। तो आप इस लिंक पे डायरेक्टली विजिट करके कॉफी कैन पोर्टफोलियो के अंदर जो भी कंपनीज आती हैं उनको देख सकते हैं, और आप चाहें तो इनमें निवेश कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपने इनमें पहले से भी निवेश कर रखा हो। अगर आपने इनमें से किसी भी कंपनी के अंदर निवेश कर रखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कॉफी कैन पोर्टफोलियो की जो बुक है बाय सौरभ मुखर्जी उसको पढ़ना है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस पर से क्लिक करके डायरेक्टली उस बुक की PDF है डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।